Assalamu alaikum, Azim Arif here. I'm CAF qualified. I have recently qualified CAF. I'm one of the students जिन्होंने 1.5 साल में CAF qualify किया अल्हम्दुलिल्लाह. I'm going to tell you about my CA journey till now. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं FSC प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और इंटर मैंने मेडिकल में किया. उसके बाद MD कैट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ. उस वजह से फिर मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी अच्छी जिसे मैं परस्यू कर सकूं. इस वजह से मैंने सीनियर से पूछा और अपने ख़ुद से भी रिसर्च की यूट्यूब चैनल्स पर. तो मैं ताब भाई की वीडियोस भी आई उससे रिलेटेड और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली. तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं यही कॉम्पिटिटिव फील्ड है और मैं इसी के साथ अपना फ्यूचर जो है वो बनाऊंगा इंशाल्लाह. मैंने जब सीए स्टार्ट किया तो तब से ही मैंने अपना गोल बनाया था कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा. आई विल मेक अ डिफरेंस. तो मैंने शुरू से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी. बाकी टीम में बाकी फ़ेलो से भी सुना हुआ था कि सीए काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है. तो इसी वजह से मैंने शुरू से ही मेहनत करना शुरू कर दी थी और मैंने ज़हन में एक गोल सेट किया हुआ था कि मैंने कुछ अलग करके दिखाना है. और मेरिट सर्टिफिकेट के बारे में सुना हुआ था तो मैंने पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दी. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एएफसी में क्यूएम में मेरिट सर्टिफिकेट आया. उसमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी. मैंने तकरीबन 1400 से 1500 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए क्यूएम के. उसके अलावा क्लासेस के अलावा अपनी प्रैक्टिस जो की थी वो 14 से 1500 क्वेश्चंस थे. और उसके बाद मैंने जून 21 में एएफसी की और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग दो सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और बीएमबीएस दो सब्जेक्ट्स करने का फ़ैसला किया. जब बाद में पता चला कि न्यू स्कीम आ रही है तो ये इकोनॉमिक्स और बीएमबीएस दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, मतलब इनके करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो मैंने फिर आखिरी जब 30 दिन 35 दिन रह गए थे तो तब मैंने बिज़नेस लॉ करना शुरू किया. जब बिज़नेस लॉ करते हुए काफ़ी मुश्किलात आई थी क्योंकि कैफ का पहला सब्जेक्ट था और है भी थ्योरी वाला था. और मेरा जहन कैलकुलेशन में ज़्यादा चलता है इसलिए मैं थ्योरी में थोड़ा वीक हूँ, मतलब रट्टा वगैरह नहीं लगता मेरे से. क्रैमिंग में बहुत मुश्किल होती है. तो बिज़नेस लॉ फिर मैंने कुछ ऐसे टीचर से पढ़ा जिन्होंने काफ़ी हेल्प भी की और प्रैक्टिस भी, टेस्ट सेशंस प्रैक्टिस, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सितंबर 21 में बिज़नेस लॉ भी पास हो गया. उससे मेरे कंपनी लॉ और बिज़नेस लॉ दोनों सब्जेक्ट्स एग्जाम्प्ट हो गए न्यू स्कीम के मुताबिक. उसके बाद मैंने 3 सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस शुरू की, FAR1, टैक्स और कॉस्ट. इन तीनों सब्जेक्ट्स में दो तो जो थे अकाउंटिंग, FAR1 अकाउंटिंग, तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी. उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा. और कॉस्ट का तो पहले ही हवा बना होता है कि कॉस्ट से सबसे मुश्किल सब्जेक्ट था पहले कैफ का, लेकिन अब इतना मुश्किल नहीं रहा. तो उसी डर से उसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया. और टैक्स में थ्योरी को और न्यूमेरिकल को साथ साथ लेकर चलना भी काफ़ी मुश्किल था. लेकिन फिर भी टैक्स के माइंड मैप्स बनाए हुए थे कुछ और टीचर्स को फॉलो किया, टेस्ट सेशंस किए. तो उस वजह से टैक्स में भी इतना इशू नहीं आया. कॉस्ट और जो FAR1 थी उसकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी क्योंकि पहला अकाउंटिंग सब्जेक्ट था और डर भी बहुत ज़्यादा था कैफ के सब्जेक्ट्स में. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें. टेस्ट सेशंस दिए और उसके बाद मॉक्स. और एक टाइम तो ऐसा था कि जब ये बिल्कुल ही मतलब इंसान मेहनत कर के बहुत थक सा जाता है ना, इस तरह हुआ था मेरे साथ. लेकिन अब्दुल्ला ज़फ़र मेरे दोस्त और साथ एक और फ्रेंड थे, उनका नाम भी अब्दुल्ला है. हम मिल के मतलब काफ़ी उन्होंने हौसला दिया मुझे और इस तरह से फिर प्रैक्टिस कर के हमने पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. वो तीनों सब्जेक्ट्स पास हो गए थे
और उसके बाद ये जो 3 सब्जेक्ट्स बाकी रह गए थे, MFA, FAR2 और ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने इस तरह से लेके चला कि मतलब इस सेशन में मुझे काफ़ी मुश्किलात भी आई, काफ़ी स्किप भी हुए, पेंडिंग लेक्चर हुए मेरे से, और टेस्ट भी उस तरह से नहीं दे पाया मैं, जिस वजह से प्रैक्टिस की काफ़ी कमी थी। और ऑडिट में तो अगर प्रैक्टिस ना हो तो आप चल ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक सो कि आप पास कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी ना हो, आप रिटन प्रैक्टिस केस स्टडीज़ की। तो उसमें ऑडिट को काफ़ी एंड पे ज़्यादा टाइम देना पड़ा था। और MFA भी एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए। उसमें थ्योरी BMBS से और कॉस्ट से, बजटिंग और NPV वैक वगैरह BFT से आए थे फाइनल लेवल से, तो वो भी काफ़ी मुश्किल थे, प्रैक्टिस रिक्वायर थी उनको भी। और हमारे टीचर भी कुछ ऐसे थे मतलब जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई, मेहनत की हम पे, और थ्योरी की भी अच्छी प्रैक्टिस करवाई उन्होंने। उस वजह से फिर MFA में भी एंड पे आके इतनी ज़्यादा मुश्किलें हुई। पहले काफ़ी डर था कि एक नया सब्जेक्ट है, पता नहीं किस तरह से लेके चलेंगे हम। तो अल्लाह का शुक्र है वो पास हो गए। FAR2 की भी न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था काफ़ी, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। और ऑडिट ऑडिट में तो ये था कि डर ही था एक, पता नहीं होगा या नहीं होगा, केस स्टडीज इतनी ज़्यादा थी, लेकिन रिटन प्रैक्टिस जो की हुई थी अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी काम आई पेपर में। और अल्हम्दुलिल्लाह कैफ क्वालिफाई हो गया इसी अटेम्प्ट में मेरा। और अब ये जो था एग्ज़ाम्स के बाद वाला पीरियड, इसमें मैंने अपनी एक्सेल की स्किल्स पर काफ़ी काम किया, और उसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहा हूँ मैं। अभी भी अमल एकेडमी ज्वाइन की हुई है मैंने, तो इंशाल्लाह आई विल गेट बेटर रिज़ल्ट्स।